दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच सियासी सवाल भी कई तरह से उठाए जाने लगे हैं और कई स्तर से आम व खास के बीच बहस भी होने लगी है। दिल्ली चुनाव को लेकर आम व खास के बीच खास तरह की चर्चाएं भी हो रही है। ऐसे में यह सवाल पूछे जाने लगे हैं कि दिल्ली इस बार किसके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में मुख्य चेहरा है। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने से उन्हें किस तरह से फायदे हो सकते हैं और किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसको ले आकलन किए जाने लगे। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत पहले बीजेपी से करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मुख्य चेहरा बनाया है, या यूं कहूं कि दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री का चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा ब्रांड है। उनके नेतृत्व में 2019 व 2024 का चुनाव हुआ, जिसमें बड़ी जीत हुई। छवि उनकी देश भर में काफी मजबूत बताई जाती है। दिल्ली में उनके समर्थक बड़ी संख्या में, यानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक काफी बताए जाते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की योजनाओं को भी देखना हो गया, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना आदि का लाभ देने का दावा कर बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में आ सकती है। योजनाओं को प्रचारित कर बीजेपी फायदा उठा सकती है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का भी लाभ यहां ले सकती है। जिस तरह की खबरें आ रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मजबूत स्थिति में बीजेपी यहां जरूर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी परेशानी बीजेपी के सामने भी, वह क्या परेशानी है आप जान लीजिए। यानी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने के कारण आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अगर बीजेपी केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो नुकसान हो सकता है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि पर केजरीवाल सरकार की अच्छी पकड़ रही है, और इन मुद्दों को ले आम आदमी पार्टी चर्चा में भी रही है। जानकार बताते हैं कि इन मुद्दों को लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से इन मुद्दों पर अपनी स्थिति को सही तरीके से बीजेपी नहीं पेश कर सकती है। सीएम का कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं होने के कारण
एक बड़ी परेशानी बीजेपी में बनती दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल सीएम के रूप में अपनी मजबूत स्थिति दिल्ली में दर्ज उन्होंने करा दी है। दिल्ली के लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर प्रभावी काम किया है, जिसकी चर्चा खूब होती रही है, चुनाव के दौरान भी हो रही है। केजरीवाल का चेहरा दिल्ली के स्थानीय मुद्दों को लेकर भी काफी प्रभावी दिखता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता के बीच जमे रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकती है। सीएम आवास को लेकर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खुद को दिल्ली के लोगों के हितों के लिए संघर्ष करने वाला दल के रूप में पेश कर दिया है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह के यहाँ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, चुनाव में अभी समय है। क्या होगा, किसके पक्ष में यहाँ की जनता वोट करेगी, यह देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।